हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अपने घर पर खुश होंगे, ठीक होंगे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं जैसलमेर डेजर्ट। एक्चुअली 2 नवंबर को मेरे हस्बैंड का बर्थडे होता है, तो हमने इसे वहीं सेलिब्रेट किया था। हमारा वहीं नाइट स्टे था, तो हमने उसके लिए कैंप बुक कर लिया था। तो यस गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी मंजिल के लिए निकल चुके थे। तो आप भी अगर कभी जैसलमेर घूमने आते हैं तो कैंपिंग ज़रूर करें, क्योंकि इसके बिना आपका जैसलमेर घूमना बिल्कुल अधूरा है। तो गाइस, मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है। तो हमने ये डेजर्ट एडवेंचर कैंप में अपना एक टेंट ले लिया था। तो चलिए हम देखते हैं। तो हम एंट्री में, ये सबसे पहले रिसेप्शन हॉल था। तो यहाँ पर हमने कुछ फॉर्मेलिटीज कुछ बैठने का स्पेस बना हुआ है। तो फिर हम इसके बाद आगे निकले तो देखिए गाइस, कितना ब्यूटीफुल था ये सच में। देखिए वाइट कलर के टेंट सब एक साथ एक ही रूम में लगे हुए हैं एंड चारों कॉर्नर में और बीच में स्पेस छोड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो ये कर्टेन है, ये जिप से लॉक हो जाता है। एंड सबसे पहले ये बाहर 2 चेयर हैं, यहाँ पर आप अपना चाय कॉफ़ी कुछ भी इंजॉय कर सकते हैं। एंड ये अंदर से देखिए एक बेड, 2 टेबल दिए हुए हैं एंड एक ये सोफ़ा है और कूलर लगा हुआ है। एंड गाइस, ये छोटी छोटी सी विंडो दे रखी है, आप कर्टेन हटाओगे तो बाहर से हवा आएगी, बट यहाँ इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। एंड देखिए ये वॉशरूम है। तो देखिए कितना अच्छे से मैनेज किया हुआ है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी टेंट में रह रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एक होटल रूम जैसा लगेगा। तो हमने अपना लगेज रख दिया था और रावी को बाहर खेलना था, इसलिए मैं रावी के साथ बाहर आ गई थी। तो रावी ने यहाँ पर खूब इंजॉय किया अच्छे से। अगर आपके साथ भी कोई छोटा बच्चा है तो आप यहाँ आते हैं तो उसके लिए भी ये एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ बच्चा अच्छे से खेलता है, बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। तो देखिए रावी भी अपने में ही अच्छे से लगी हुई थी, उसने हमें बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। एंड देखिए कैसे एंजॉय कर रही है। तो रावी को वहाँ पर कुछ स्वान दिख गए थे, तो रावी तो फिर इन्हीं के साथ खेल रही थी। इनको आगे, ये आगे आगे भाग रहे थे एंड रावी इनके पीछे पीछे। तो ये पूरे कैंपस में ऐसे ही घूमे थे। तो रावी ने बहुत परेशान किया। वैसे रावी को एनिमल्स, बर्ड्स के साथ खेलना अच्छा लगता है। तो यस गाइस, हमारी इवनिंग टी आ गई थी और हमने अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद हमारी थोड़ी सी थकान दूर हुई। फिर उसके बाद हम डेजर्ट चले गए थे। तो गाइस, डेजर्ट में आने का भी एक अपना ही अलग मज़ा है। तो आपका भी अगर मन हो जैसलमेर घूमने का तो आप ज़रूर आएँ घूमने, बहुत अच्छी जगह है। तो गाइस, मैंने हील वाले शूज़ पहने हैं, तो मेरे से थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था इसके ऊपर चलना, बट फिर भी हम धीरे धीरे कर अपने पॉइंट पर पहुंच चुके थे। आप यहां पर आकर कैमल सफारी कर सकते हैं, जीप सफारी कर सकते हैं। ऐसा सुना था कि यहाँ का सनसेट व्यू बहुत ही अच्छा होता है, कि यहाँ पर स्पेशल टूरिस्ट आते हैं, वो सनसेट देखने के लिए आते हैं। बट सच में ये बहुत ही ब्यूटीफुल था। तो हम ये छोटा सा केक लेकर आए थे, थोड़ा सा ये ख़राब हो गया, बट मुझे लगा था कि ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि हम जैसलमेर से यहाँ सम 50 किलोमीटर की दूरी है। तो हम इतना आए थे, तो मुझे लगा था कि कभी इधर टकराएगा कभी उधर टकराएगा, तो ये पूरा ही ख़राब हो जाएगा। तो अगर ये ख़राब हो जाता तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन भी था, पर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गाइस, यहाँ हवा बहुत ही तेज़ चल रही थी, तो हमारा कैंडल भी नहीं जल पा रहा था। तो हमने बहुत ही मुश्किल से 2-3 बार ट्राई किया, उसके बाद ये जला। तो देखिए हमने इसे कैसे रोक कर रखा है। हैप्पी टू यू है किसका? अबू का। कैसे 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 क्लैपिंग कर दो, क्लैप उधर हेलो कर दो, बता दो पापू का हैप्पी टू यू है, थैंक यू कर दो, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस, सच में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी, तो हमने खूब इन्जॉय किया। एंड हमने फ़ोन में ही म्यूज़िक चला दिया था एंड थोड़ा बहुत वहाँ पर हमने डांस किया।
तो हमारे डांस का ये मेन पोज तो रह गया था, तो मैंने इसे बाद में ऐड किया। हम परफेक्ट नहीं है बट ठीक है। तो गाइस हमने थोड़ा बहुत डेजर्ट में देखिए ऐसे रेत को हाथ में उठा कर यूँ खेला था, क्योंकि इसके बिना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है डेजर्ट में आने का। तो खूब इन्जॉय किया हमने। तो शाम में हम अपनी लोकेशन पर पहुँचे, तो वहाँ पर ये राजस्थानी तरीके से आपका वेलकम करते हैं कि बहुत ही अच्छा फील आ रहा था। एंड फिर हम अपने टेंट में चले गए थे एंड थोड़ा बहुत फ्रेश होकर फिर हम कल्चरल शो के लिए बाहर आ गए थे। तो गाइस रात में तो ये और भी अच्छा दिख रहा था, मतलब जैसे लाइटिंग की हुई थी, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही थी। वैसे यहाँ टूरिस्ट ज़्यादा दिसंबर जनवरी फरवरी में आना पसंद करते हैं, तब इसका मेन सीज़न रहता है और रश बहुत होता है। तो यहाँ पर ये कल्चरल शो होता है। तो देखिए यहाँ ऐसे इन्होंने बैठने के लिए यूँ स्पेस बनाया है एंड बिल्कुल शाही तरीके से सामने टेबल रखा है और कप प्लेट रखा है। और ये इवनिंग स्नैक था, पनीर टिक्का था एंड मंचूरियन था। तो गाइस ये बहुत ही यम्मी था, खाने में बहुत ही टेस्टी था सच में। एंड आप इसको शो देखते देखते अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो फुल ऑन राजा महाराजाओं वाला फील आ रहा था सच में, कि ऐसे शाही तरीके से बैठना और फिर टेबल पे ऐसे स्नैक्स लगा कर देना एंड शो एंजॉय करना। तो गाइस थोड़ी देर में हमें चाय सर्व की गई थी एंड हल्की फुल्की ठंड में गरम गरम चाय की चुस्की, वाह, मतलब बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था। एंड जो चाय के शौकीन है उन्हें ये बात अच्छे से पता है। तो लास्ट में आप भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड हमने भी बहुत डांस किया था, हमने खूब एंजॉय किया था। अब इनका बर्थडे था तो थोड़ा बहुत डांस तो बनता ही है। एंड हाँ, रावी ने तो पूरे ही कल्चरल शो में जितना ही वो 2 से ढाई घंटे तक चला उसमें पूरे में ही डांस किया था। तो गाइस ये इनका डाइनिंग हॉल है, आपको डिनर के लिए ब्रेकफास्ट के लिए यहीं आना पड़ता है। तो देखिए ये मतलब डिनर में कितनी सारी वैरायटीज़ हैं। तो गाइस बहुत कुछ था, दाल कड़ी पनीर, दाल बाटी चूरमा, राइस और कैर सांगरी की सब्जी थी, चपाती राइस पापड़ बहुत कुछ था। और मीठे में राजस्थानी चूरमा था। एंड गाइस जो कैर सांगरी है वो जैसलमेर की फेमस डिश है। तो गाइस खाने में भी इनके वैरायटी भी थी और टेस्ट भी था, बिल्कुल घर के खाने जैसा लग रहा था। तो खाना बहुत अच्छा था। तो हमने अपना खाना अच्छे से एंजॉय किया एंड रावी को भी खिला दिया था। एंड गाइस हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा निकला था, बहुत एंजॉय किया हमने। तो अगर आप भी कभी जैसलमेर घूमने आते हैं तो कैंपिंग ज़रूर करें, तो यहाँ का एक अलग ही मज़ा है। एंड गाइस फिर नेक्स्ट डे हो गया था। तो सुबह आपके 7 बजे आपके रूम में चाय आ जाती है। तो आप यहाँ आराम से बाहर बैठकर, हल्की फुल्की ठंड होती है, यहाँ आप गरम गरम चाय का स्वाद ले सकते हैं। एंड ब्रेकफास्ट के लिए आपको उनके डाइनिंग हॉल में जाना था, बट हमने रूम में ही मंगवा लिया था बिकॉज़ हमारा रावी रूम में सो रही थी। तो देखिए गाइस ब्रेकफास्ट में भी बहुत वैरायटी थी। वैसे इतना मैं खाऊंगी तो नहीं, बट मैं आप सबको दिखाने के लिए ले आई थी। आलू की सब्जी थी, पूड़ी थी, पोहे थे एंड फ्रूट था, कॉफ़ी थी एंड चाय भी थी एंड कॉर्नफ्लेक्स भी था, मतलब बहुत ही वैरायटी थी। तो सच में बहुत ही अच्छा ये हमारे लिए टूर रहा था, हमने बहुत इन्जॉय किया। फिर उसके बाद हम अपने घर चले गए। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग and please like, share and subscribe my channel. Thank you.